हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि क्या आप इंडिया से जो है डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज़ के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उसका सिंपल सा आंसर है, नहीं कर सकते हैं। आप चाहे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या तो फिर जर्मनी या तो फिर कनाडा, यूएसए कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो कोई कंपनी रिस्पॉन्स नहीं देगी, क्योंकि उसका रीज़न है कि अभी वहाँ पे यार बहुत सारे जो बच्चे जो है स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, वर्क वीज़ा पे जाते हैं, तो कुछ भी वीज़ा पे जाते हैं वहाँ पे उनको जॉब मिलने के अभी क्या बोलते हैं कि भाई फाफे हैं, मतलब उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे बैठे बैठे तो आप कहाँ से जॉब वहाँ पे ढूंढ पाओगे। तो ये तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट है तो फिर में भी आपको पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप कंसल्टेंसी के पीछे मत भागिए कि भाई ये कंसल्टेंसी जो है मुझे वहाँ पे जॉब दिलवा देगी, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ हो सकती है दोस्तों, वैसे आप बेंगलोर हैदराबाद जाओगे तो इस तरीके की बहुत सारी फेक कंसल्टेंसीज होगी जो कि आपको लालच देगी कि भाई हमारा सेटिंग है, ये है वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो उसमें आप झांसे में ना पड़े, उसके मतलब उसकी जगह आप एक रिसर्च करें कि भाई आप जो भी सिटी में रहते हैं वहाँ पे ऐसी कौन सी कंपनीज़ है जिनके हेडक्वार्टर्स जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, या तो फिर उनके क्लाइंट्स जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये चीज़ जो है ना आप जानने की कोशिश करें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है या तो न्यूजीलैंड है या तो सिंगापुर, दुबई है, या तो फिर यूएसए कनाडा में है, या तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है, फ्रांस, इटली में है। तो बहुत सारी ऐसी लोकल कंपनियां भी होती है जो एनआरआई लोग होते हैं। इवन इंडिया की कंपनियां भी होती है जिनके ओनर जो होते हैं उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा फॉरेन कंट्रीज़ का जो है क्लाइंट बेस उसके पास होता है। तो आपको जो है भले ही कंपनी छोटी हो फिर भी चांस रहते हैं कि वहाँ पे जाने का, क्लाइंट साइड जाने का जो है मौका मिल सकता है। तो आप ये चीज़ में ज़्यादा ध्यान दें कि आपके वहाँ पे ऐसी कौन सी कंपनियाँ हैं। कंसल्टेंसी के पीछे मत भागे कि भाई इनको मैं इतना पैसा दे दूंगा और मैं सीधा ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा। बट कंसल्टेंसी को इस तरीके के पैसे देने की जगह जो है आप स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाएँ दोस्तों। मे बी उसमें चांसेस ज़्यादा है वहाँ का आपको वर्क वीज़ा या तो सिटीजनशिप या तो पीआर मिल सके। बट डायरेक्टली आपको यहाँ से कोई भी जॉब नहीं दिलवा सकता है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, ये एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लें। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ है ना दोस्तों, यूएसए में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो होता है ना वो स्टेट स्पॉन्सरशिप वीज़ा या तो फिर क्या बोलते हैं कि टेम्पररी वर्क वीज़ा, ऐसे बहुत सारे वीज़ाज होते हैं स्किल माइग्रेंट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है या तो कुछ इस तरीके की डिग्रीज होती है, जैसे कि नर्सिंग है या तो अपने होम्योपैथी पढ़ा है या तो फिर क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक पढ़ा है, तो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है जिसकी काफ़ी डिमांड रहती है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ के अंदर दोस्तों। तो उसके अलावा फार्मिंग के रिलेटेड जो है वीज़ाज होते हैं, तो उसके अंदर भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के जो है ना स्किल्ड वीज़ा होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि रीजनल वीज़ा है, ये भी रीजनल वीज़ा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं वहाँ के जहाँ पे मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन है और उसको उनको जो है उस जगह को डेवलप करना होता है। तो वो लोग कुछ कुछ टाइप की जॉब्स जो है डिक्लेयर करते हैं लोकल एरिया के लिए और ग्लोबली भी। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, बट उसमें भी क्या होता है कि दोस्तों वर्क वीज़ा तो आपको दे देते हैं, मे बी पीआर भी दे देंगे, बट वहाँ पे जॉब आपको मिलेगी उसके कोई चांसेस नहीं होते। तो ये भी सिचुएशन बहुत ही टाइट सिचुएशन होती है। और कई बार जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने घर बार बेच के जिनका मतलब ड्रीम ही होता है कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या तो कनाडा में सेटल होना है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन रहता है। बट ये भी जनरली इंडिया के मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही महंगा ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप क्या कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि उसमें भी 50-60 लाख का एक खर्चा आता है, बिजनेस वीज़ा जो है उसमें भी 1 करोड़ के ऊपर का खर्चा आता है। तो ये सब चीज़ों को आप इग्नोर कर दें। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है ना अगर आप इंडिया में ही रह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना, तो ये इनका पॉइंट सिस्टम है। पॉइंट सिस्टम के अंदर आपके पॉइंट्स जो है ना दोस्तों कम होते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी उतने उतने जो है ना आपके पॉइंट्स यहाँ पे एज के स्लैब है, जितनी ज़्यादा एज उतने कम पॉइंट मिलेंगे, जितनी कम एज उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। साथ ही साथ जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतने ज़्यादा पॉइंट, जितना कम एक्सपीरियंस उतना कम पॉइंट, और जितना ज़्यादा स्टडी, जैसे कि आपने बैचलर किया है तो आपके अलग पॉइंट्स है, आपने मास्टर किया है तो उसके अलग पॉइंट्स है, मतलब उसके ज़्यादा पॉइंट्स है, पीएचडी किया है तो उससे भी ज़्यादा पॉइंट्स है। तो यहाँ पे आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो जो है ना दोस्तों आप अपनी डिग्री को अपग्रेड करें जिससे कि आपके पॉइंट्स बढ़े। अगर आप चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है तो पीएचडी तक इंडिया के अंदर ही पहुँच जाए, और उसके बाद जो है आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, और अगर आप मतलब मास्टर और पीएचडी के साथ साथ आप जॉब भी करते हैं, ठीक है ना, तो उसको भी मतलब आपका एजुकेशन भी है, आपका जॉब का भी एक्सपीरियंस है, तो दोनों को साथ में मिला के आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि पीएचडी होल्डर है, ठीक है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन है कि नहीं है, तो अभी तक आपके पास कोई ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन नहीं है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना दोस्तों उतना आपको जो है
ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और इसमें जो है ना वर्किंग आवर्स 20 आवर्स पर वीक होना चाहिए, उसको ही ये लोग जो है कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में तो अभी तक आप गए नहीं हो, वहाँ पे आपने पढ़ाई नहीं की, वर्क नहीं किया है, तो यहाँ पे अगर इन केस अगर आपका आपका इंडिया की जो कंपनी है उसके क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में है और आप ऑन साइट गए हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो वो भी एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे कंसीडर हो सकता है। तो अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस आ जाता है दोस्तों, तो आपको जो है इवन आप जब ऑन साइट जा रहे हो वहाँ पे, तो भी उस टाइम पे भी आप जो है वहाँ पे जाके कंपनीज़ के अंदर इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा जो है ऑप्शन है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब आईएलटीएस का स्कोर जो है जितना ज़्यादा होगा 7.5 बैंड या तो 8 बैंड होगा, तो भी जो है आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए कहीं पे भी जाना हो तो आप आईएलटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आपके जो स्टडी है उसको आप अपग्रेड करें, एटलीस्ट मास्टर्स तो कर ही लें। साथ ही साथ मास्टर के साथ साथ जो है आप जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस गेन करना शुरू कर दें दोस्तों। जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतने पॉइंट्स जो है आपके बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर आपके पार्टनर है यहाँ पे कोई वो स्पॉन्सर करते हैं तो भी मतलब ये पॉसिबल है। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना दोस्तों, इस तरीके के पार्टनर ढूंढना, बहुत लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि भाई वहाँ की लड़की जो होती है उसके साथ सेटिंग कर लेना, ये सब चीज़ें होती है दोस्तों। बट ये सब जमेले में ना पड़े उतना ही अच्छा है। उससे अच्छा है या तो एक कंपनी सर्च कर ले जिनकी ऑफिस वहाँ पे और ऑन साइट पे वहाँ पे बेचते हैं, या तो मतलब उसके साथ ही साथ आप एक्सपीरियंस गेन करें 5 साल का, 10 साल का, मतलब 5 साल का, 8 साल का। यहाँ पे जो है ना, आ गया ये 5 साल का, 8 साल का, ये एक्सपीरियंस आप गेन करें उससे भी पॉइंट बढ़ेंगे। एजुकेशन को भी जो है आप अपग्रेड करें उससे भी पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। लैंग्वेज के अंदर आप थोड़ी मेहनत करें, आईएलटीएस की प्रिपरेशन अच्छी करें, उससे भी पॉइंट मिलेंगे। और फिर जो है ना यहाँ पे ये क्या है, राइट। तो अब यहाँ पे जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। वैसे ये लोगों ने जो है ओके, एक्चुअली में पीआर कैलकुलेटर सर्च करना था, ये मैंने थोड़ा सा अलग सर्च कर दिया है। यहाँ पे आपको जो है ऑस्ट्रेलिया पीआर पॉइंट कैलकुलेटर इस तरीके का सर्च करना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करके जो है ना आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है जॉब पा सकते हैं। वैसे दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि भाई उन्होंने जो है ना क्या बोलते हैं कि भाई वहाँ से डिग्री ली है तो भी उसको उसके फील्ड में जॉब मिलने में बहुत समय लग जाता है और मे भी कई बार मिलता ही नहीं है। यहाँ पे जो है आपको पीआर अगर आपको चाहिए तो आपको मिनिमम 65 पॉइंट्स जो है होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई क्या बोलते हैं, तो ऐसे स्किल्ड वर्क जो अगर आप इस तरीके के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप चाहिए। ओके, यहाँ पे किसी ने स्पॉन्सरशिप नहीं की है तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एज बढ़ती जाएगी, तो ये पॉइंट्स जो है ना आपके, वैसे यहाँ तक पॉइंट्स बढ़ रहे हैं बट यहाँ से फिर घटना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास कितना समय है वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 32 साल के अंदर जो है जितना हो सकता है आप ट्राई करें, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो है 32 साल, 25 से 32 साल के अंदर मिलते हैं। तो ये 7 साल का जो टाइम है उसके अंदर आप मतलब अंदर घुस जाएँ। फिर यहाँ पे 7 बैंड से ज़्यादा बैंड अगर आप लाते हैं तो उसके 10 पॉइंट मिलते हैं। अगर कम बैंड है तो आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेगा, और एकदम उससे ज़्यादा है 8 से ज़्यादा बैंड आते हैं तो 20 पॉइंट मिलते हैं, जो कि इंडिया के जनरली लोगों को इतने नहीं आते हैं पॉइंट्स। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएचडी है तो 20 पॉइंट मिलते हैं, बैचलर डिग्री है, ठीक है ना, उससे हायर है तो आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे मैं भी 5 साल का कर रहा हूँ, अगर 8 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 जो है आपको पॉइंट मिल जाते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर का एक्सपीरियंस है तो अभी उसको मैं ज़ीरो ही बता रहा हूँ। जैसे कि अगर 8 साल का एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलने का बहुत ही चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई पार्टनर का कुछ है नहीं तो भी आपको जो है 10 पॉइंट मिलेंगे अगर आपका पार्टनर है। ओके, फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है आप इसका टोटल लगा के जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसको जो है हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं या इस पे जो है रिजल्ट आपको दिखाएगा।
यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि आपको जो है इस तरीके का रिजल्ट जो है मिल जाता है। क्वालिफिकेशन में मुझे लग रहा है कुछ मैंने गलत सिलेक्ट कर दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 पॉइंट्स के आसपास बन जाते हैं, तो मतलब मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं डायरेक्टली परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई, या तो वर्क वीज़ा के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, पहला आपकी एजुकेशन को अपग्रेड करें, एटलीस्ट मास्टर तो कर ही लें इंडिया के अंदर। आप जो है मिनिमम 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस भी ले लें जितना हो सके, क्योंकि ये सब करके क्या होगा कि आपको सब जगह गेन ही गेन होगा। अगर आप या आप घर बार बेच के वहाँ पे जाएंगे तो यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, भले ही आप यार वहाँ पे आ गए हो, वहाँ पे भी बहुत ही कंपटीशन है, बहुत लेस जॉब है कंपेरेटिवली। तो आप अगर जो है अच्छे से यहाँ पे ग्रेजुएशन करेंगे, अच्छे से मास्टर करेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो आपके पास जो है ना 5-6 साल 7 साल में काफ़ी अच्छे पैसे भी जमा हो जाएंगे, जिसका यूज़ करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके वीज़ा के अंदर जो उसको स्पेंड कर सकते हैं। इवन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पीआर मिल जाता है, वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप आपका जो आपने जो क्या बोलते हैं सेविंग किया है उसका यूज़ करके वहाँ की एक डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि पीआर तो आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बट अगर आपको वहाँ का लोकल एक्सपीरियंस नहीं होगा ना तो कोई जॉब नहीं देगा। तो अगर आपको जो है 1 साल का कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करना हो तो वो भी आप जो है ये अगर आपने सेविंग किया है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आप कोई भी कंट्री के अंदर घुस सकते हैं दोस्तों। यूएस में जाना है तो उसमें भी आपको ऐसी कंपनी को सर्च करना है कि जिसके हेडक्वार्टर वहाँ पे है। सिंगापुर जाना है तो ऐसी कंपनी को सर्च करना है इंडिया के अंदर और उसके अंदर वर्क करना है। और चांसेस है कि आप जो है कंपनी के थ्रू क्लाइंट साइड जाएंगे और वहाँ पे क्लाइंट साइड का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आप बार बार वहाँ पे जा रहे हैं, साल में एटलीस्ट 1-2 बार जा रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट इंटरव्यू भी दे सकते हैं और आपके चांसेस भी इस तरीके से जॉब के बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको इस तरीके की कंट्रीज़ में जाना है, ठीक है ना। विदाउट स्पॉन्सरशिप या तो प्रॉपर वीज़ा के कोई भी आपको जॉब नहीं देगा। तो यहाँ पे आज के वीडियो में इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आपको बेस्ट नॉलेज देने की। थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।